हालेलुया। ताकि आप जिन हालातों में हैं, आप जिन परेशानियों में हैं, आप जहां सोचते हैं सारे रास्ते बंद हैं, आप जहां सोचते हैं यहां से निकलना मुश्किल है, आप यहां सोचते हैं अब गुलामी में ही मर जाएंगे, अब अकेले ही मर जाएंगे, अब लड़ाई झगड़े में ही मर जाएंगे, अब दुष्ट आत्माओं के साथ ही मर जाएंगे, वहां पर परमेश्वर आपके लिए एक मूसा को खड़ा कर देता है। वहां पर परमेश्वर आपके लिए एक व्यक्ति को खड़ा कर देता है जो आपके लिए मूसा बन जाता है, और आप मूसा से भी श्रेष्ठ जो यीशु मसीह है वो आपके लिए मसीहा बन जाता है। हालेलुया। लेकिन जब ऐसा महसूस होता है कि सब कुछ खत्म हो गया और आगे कुछ नहीं है, उसी वक्त जान लो कि ये हमारे परमेश्वर का समय है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये समय हमारे परमेश्वर का काम करने का समय है। मूसा को परमेश्वर ने कहा, मेरे लोगों की दुहाई स्वर्ग में मेरे पास पहुंची है, मेरे लोगों की दुहाई स्वर्ग में मेरे पास पहुंची है। मैंने उनकी कठिनाई को देखा है, मैंने उनके दुख को, उनकी पीड़ा को देखा है, इसलिए अब तू जा और उन्हें मिस्र से छुड़ा ले आ। इस्राएली लोग तकरीबन 400 से 430 वर्ष मिस्र में रह रहे थे, और वहां पर जब वे बढ़ने लगे, जब फूलने लगे, जब ताकतवर होने लगे, तो वहां के राजा ने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि ये इजरायली मिस्र को अपने कब्जे में ले लें। तो उसने इजरायलियों को दबा के रखना शुरू कर दिया, इजरायलियों को निचले काम देने शुरू कर दिए, इजरायलियों को अधिकारी पदों से उतार दिया, इजरायलियों को कोई ऐसा रास्ता नहीं छोड़ा जिससे वे आगे बढ़ सकें। धीरे 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 इजरायली एक ऐसी कौम, ऐसी जाति वहां पर बन गई जो गुलाम थी, जो गुलाम थी। लेकिन वे आजाद होना चाहते थे। अब आजाद होने के लिए, मिस्र की सेना से लड़ने के लिए, फैरो से लड़ने के लिए उनके पास कोई भी रास्ता नहीं था। अगर थोड़ा सा भी विरोध करें, थोड़ी सी भी बगावत करें, उसी वक्त जान का खतरा, उसी वक्त बंदी गृह में डाल देने के हुक्म। कोई रास्ता नहीं, सब रास्ते बंद। हम तो मिस्र में आए थे कि यहां पर खाने के लिए मिलेगा, क्योंकि बाकी सब जगह पर अकाल पड़ा था, लेकिन ये जहां पे सब कुछ हरा भरा था, जहां पे सब प्रकार का खाना था, उस अकाल के वक्त में भी हमने इसे अपना देश बना लिया, हमने इसे अपना ही बना लिया, और हम यहां के ही गुलाम होके रह गए। अब यहां से कैसे निकलें? अपने बाप दादों के, पूर्वजों के उस वायदे के देश में वापस कैसे लौटें? अपने खुदा के पास परस्तिश के लिए वापस कैसे लौटें? हे मूसा, तू जा और जाकर उन्हें छुड़ा के ले आ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय में लिखा है, वहां लिखा है, मेरे लोगों की दुहाई मेरे पास पहुंची है, मेरे लोगों की दुहाई मेरे पास पहुंची है। जब सारे रास्ते बंद दिखते हैं, जब समय बड़ा कठिन होता है, कठोर होता है, आपको किसी इंसान की दुहाई नहीं देनी, आपको खुदा की दुहाई देनी है, आपको खुदा की दुहाई देनी है। और जब आप खुदा की दुहाई देंगे, खुदावन किसी ना किसी बंदे को आपके लिए खड़ा कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। वह किसी ना किसी व्यक्ति को आपके लिए खड़ा कर देगा।
वह किसी ना किसी मूसा को आपके पास भेज देगा। हालेलुया, हालेलुया। ताकि आप जिन हालातों में हैं, आप जिन परेशानियों में हैं, आप जहां सोचते हैं सारे रास्ते बंद हैं, आप जहां सोचते हैं यहां से निकलना मुश्किल है, आप यहां सोचते हैं अब गुलामी में ही मर जाएंगे, अब अकेले ही मर जाएंगे, अब लड़ाई झगड़े में ही मर जाएंगे, अब दुष्ट आत्माओं के साथ ही मर जाएंगे, वहां पर परमेश्वर आपके लिए एक मूसा को खड़ा कर देता है। वहां पर परमेश्वर आपके लिए एक व्यक्ति को खड़ा कर देता है जो आपके लिए मूसा बन जाता है, और आप मूसा से भी श्रेष्ठ जो यीशु मसीह है वो आपके लिए मसीहा बन जाता है। हालेलुया, वो आपके लिए मसीहा बन जाता है। लेकिन हम तो इंसान हैं, हम तो इंसान हैं, परमेश्वर के हाथ के काम को देख नहीं पाते, परमेश्वर के हाथ के काम को पहचान नहीं पाते, उसे समझ नहीं पाते। हम अपनी समझ से चलते हैं, हम अपनी बुद्धि से चलते हैं। ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, कौन छुड़ाएगा। मूसा को खुदा ने भेजा, मूसा छुड़ाएगा। लेकिन मूसा पर विश्वास क्यों करें, मूसा पर विश्वास क्यों करें। मूसा कौन है? क्या मूसा मिस्रियों में से भागा हुआ नहीं? क्या मूसा फिरौन के पैलेस में पला बढ़ा नहीं? क्या मूसा वही नहीं जो फिरौन की बेटी का बेटा कहलाता था? हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर ने हमारे लिए कोई सहायक ठहरा दिया, कोई सहायक भेज दिया, उस पर विश्वास करें, परमेश्वर के उपाय पर विश्वास करें। परमेश्वर ने जो उपाय आपके लिए किया है, परमेश्वर ने जो इंतजाम आपके लिए किया है, उस पर विश्वास करें, क्योंकि वह इंतजामी खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। इजराइलियों के लिए जो मिस्र की गुलामी में थे, 400 साल से या उससे ज्यादा वर्ष से मिस्रियों की गुलामी में मिस्र में रह रहे थे, परमेश्वर ने मूसा को भेजा कि उसे वहां से छुड़ा लिया। एलिया जो अकाल के समय जैसा उसने कहा, अहाब राजा जो कि परमेश्वर के रास्तों से मुड़ गया था, अहाब राजा जिसने अन्य जातियों में शादी कर ली थी, अहाब राजा जो एक रानी के चलाए चलता था, उसने यहोवा की आवाज को सुनना बंद कर दिया था। उसी के वर्षों में एलिया नबी ने कहा, जब तक मैं नहीं कहूंगा तब तक मी और औस नहीं आएगी। राजा ने एलिया को मारने की योजना बनाई। परमेश्वर ने कहा कि रत्नाम के नाले के पास जाकर रुक जा, वहां पर रुक जा, वहां पर ठहर जा। वहां कैसे ठहरूं, वहां कैसे रुकूं, वहां पे कोई इंतजाम नहीं है, वहां पे खाने के लिए कुछ नहीं, वहां पे पीने के लिए कुछ नहीं, वहां पर रहने के लिए घर नहीं, कोई मेरे पास और कपड़ा नहीं, कोई मेरे साथ जीने के लिए वहां पर व्यक्ति नहीं। मैं किससे बातें करूंगा, मैं किसको बताऊंगा, मैं किसके साथ समय व्यतीत करूंगा। एलिया अकेला सब कुछ छोड़कर वहां चला गया, जहां परमेश्वर यहोवा ने उसे बताया था। जब वहां पर गया, सारी जगह पर अकाल पड़ा है, लेकिन उस जगह पर भी जहां वो अकेला है, जहां उसकी कोई मदद करने वाला नहीं, उसे कोई देखने वाला नहीं, वहां पर भी परमेश्वर उसके लिए रेवंस को भेज रहा है, कौवे को भेज रहा है और उसके खाने का इंतजाम कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर इंतजामी खुदा है, वो इंतजाम करने वाला है। इधर उधर मत भाग, अपने आप को एक गुफा में छुपा ले, एक जगह पर टिका ले, एक जगह पर ठहर जा। तेरा खुदा तेरा वहीं पर इंतजाम करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इजराइलियों के लिए मिस्र में परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इंतजाम किया, एलिया के लिए परमेश्वर ने कौवे के द्वारा, पक्षी के द्वारा इंतजाम किया।
वही खुदा आज मेरे और आपके लिए पंछियों को भी आज्ञा दे सकता है। वही खुदा मेरे और आपके लिए इंसानों को भी आज्ञा दे सकता है, जीव जंतुओं को भी आज्ञा दे सकता है। वह किसी को भी आपके लिए और मेरे लिए खड़ा कर सकता है। आपको भरोसा रखना है, आपको उसकी ओर तकते रहना है। वह इंतजामी है, इंतजामी है। यदि आप अपने तरीके से इंतजाम करें तो शायद आप फेल हो जाएं, असफल हो जाएं। आपके पास वो सब साधन आप जुटा शायद ना पाएं, लेकिन यदि आप अपने परमेश्वर पर भरोसा रखें तो वह आपको किसी भी वस्तु की थोड़ नहीं होने देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वह आपको अकेला नहीं छोड़ेगा, वह आपको उन हालातों में नहीं छोड़ेगा जिन हालातों में आप पड़े हुए हैं। वह आपको उन हालातों से निकालेगा। याद रख, परमेश्वर तेरे साथ है, वह कभी तुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। वह तेरे संग संग रहेगा, वह तेरे साथ साथ रहेगा। केवल उसके उपाय पर विश्वास कर। अपनी युक्तियां लड़ाना बंद कर दें, उस पर विश्वास करें, उस पर ईमान लाएं। वह आपके साथ है, वह आपका मददगार है, वह आपका सहायक है। आइए अपनी आंखों को बंद करें और उस जोरावर परमेश्वर की ओर अपना ध्यान लगाएं। मैं चाहता हूं हम अगले 2-4 मिनट के लिए अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। ओ हालेलुया, हालेलुया। आज आप किन हालातों में चर्च में आए हो, किन हालातों में परस्तिश करने आए हो?